So today's topic is iron carbon diagram. Half portion we have already covered in the previous video and the remaining one will be covered in this video. So let's start. So in the previous video we have just talked few words, or we can say half of the diagram we have already studied. So we have say that suppose in the temperature between 910 to 1410 there is a zone of gamma. What is gamma? Gamma is known as austenite. It is the allotrope of iron. It is in the range of 910 to 1410 degrees Celsius. Okay, this one I have already studied. Inside this zone there is alpha. What is alpha? Alpha is a ferrite or alpha ferrite. It is also an allotrope of iron. ये भी आयरन का एक एलोट्रोप है. और हमने एक चीज और स्टडी की, दिस पॉइंट इज नोन एज इटेक्टॉइड पॉइंट. और इसके लेफ्ट साइड जो भी चीज होगी दैट इज नोन एज हाइपो इटेक्टॉइड, और जो भी इसके राइट साइड होगी दैट इज नोन एज हाइपर इटेक्टॉइड. तो इटेक्टॉइड पॉइंट क्या है कि at 725 degree Celsius when the weight percentage of carbon is 0.8, the point that we achieve is known as इटेक्टॉइड point. और लेफ्ट साइड राइट साइड इसका हाइपर और हाइपो उसका कंसेप्ट है, और इसके ऊपर जो भी चीज होगी वो होगी गामा. या इसकी एक दूसरी डेफिनेशन कह लें कि अगर हम 725 डिग्री सेल्सियस पे 0.8 डिग्री बाय 0.8 वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन लें, तो जो गामा है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है किस पे? पीयर लाइट पे. तो पीयर लाइट हमने बताया था कि जैसे ही आप सपोज करिए बिगनिंग यहाँ से कर रहा है, ठीक है, तो आप सपोज करिए राइट साइड बढ़ रहा है, ठीक है, हमने कहा हम राइट साइड इस पे बढ़ेंगे, और राइट साइड बढ़ने पे हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा है, तो अल्फा का जोन जो है बहुत ही कम है, ठीक है. अगर नीचे साइड देखेंगे तो बहुत ही कम जोन है, कि सपोज करिए इस जोन पे बहुत ही कम है. तो जैसे ही अल्फा बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, अल्फा के साथ और भी चीज मिक्स होती रहेंगी. जैसे एक वर्ड आया था सीमेंटाइट, ठीक है. तो सीमेंटाइट क्या होगा कि जैसे जैसे बढ़ेंगे तो अल्फा के साथ सीमेंटाइट, एक सीमेंटाइट क्या है, बेसिकली नथिंग बट Fe3C, ठीक है. तो सीमेंटाइट हमारा अल्फा के साथ आता रहेगा. तो और आगे बढ़ेंगे, सपोज करिए हम इस लाइन पे आ गए, ठीक है, हम सपोज करिए इस लाइन पे आ गए, तो क्या हुआ, सीमेंटाइट भी आता गया, अल्फा भी है. तो एक हमने ये कंसीडर किया कि एक इस टाइप का शेप एक बन जाएगा जिसमें अल्टरनेट लेयर होंगी अल्फा की और सीमेंटाइट की, ठीक है. तो प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने क्लियरली मेंशन करा है कि अल्टरनेट 0.8 डिग्री 0.8 वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन पे व्हेन द टेम्परेचर इज 725 डिग्री सेल्सियस, तो अल्टरनेट लेयर बन जाएगी अल्फा और सीमेंटाइट की, और दैट लेयर अल्टरनेट लेयर ऑफ अल्फा एंड सीमेंटाइट इज नोन एज पियरलाइट. एक हमने नाम दे दिया पियरलाइट, एक नए वर्ड को. ओके, तो ये हम पिछली क्लास पे हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है. तो जो हमें इस वीडियो पे पोर्शन कवर करना है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन पे हम उसकी स्टडी करेंगे. तो एक पॉइंट ये आता है, ये पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज यूटिक्टिक पॉइंट. व्हाट इज यूटिक्टिक पॉइंट? when the weight percentage of carbon is 4.3 at a temperature of 1150 degree Celsius, the point that we achieve is known as यूटिक्टिक पॉइंट, ठीक है. तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? यूटिक्टिक पॉइंट. और इसके राइट साइड जो भी होगा दैट इज नोन एज हाइपो, और इसके लेफ्ट साइड जो भी होगा दैट विल बी नोन एज हाइपर, ठीक है. एक पॉइंट हमें मिल गया, मतलब हमने दो पॉइंट की स्टडी कर ली. एक पॉइंट ये हो गया था और एक पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है. अब ये हमारा गामा ऑलरेडी था, अल्फा हमें पता ही है कि इस जोन पे अल्फा होगा, ठीक है. अब इस पॉइंट के जो हमने यूटिक्टिक पॉइंट कहा है, जिसको कहा है 4.3 वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एट अ टेम्परेचर ऑफ 1150 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर जो भी चीज हो, अपर वन, that will be in a single physical state and that state will be liquid. तो ये हमारा होगा लिक्विड. इसके ऊपर जो भी होगा, ये कह लें कि इस कर्व, ये जो कर्व है, इस कर्व के ऊपर जो भी चीज होगी या इस कर्व के ऊपर जो भी चीज होगी that will be in a single physical state and that state is liquid. लेकिन हमें पता है कि एक कर्व ये भी है, ये कर्व, ठीक है, और इस कर्व के नीचे क्या है, गामा. तो ऊपर जब सपोज करो इस कर्व के नीचे जो गामा है और एक ये दूसरा कर्व था,
ये कर्व, इस कर्व के ऊपर क्या है, एल है, तो इस जोन जो बीच में बना है जोन, ये क्या हो जाएगा, गामा प्लस लिक्विड। ठीक है, ये जोन जो है हमारा, इसको मैं अगर हाईलाइट करूं कि तो ये जोन है, ये क्या हुआ है, गामा प्लस लिक्विड हो गया। ठीक है, तो हम इस चीज की स्टडी हो गई कि गामा प्लस लिक्विड कहाँ अचीव होगा, गामा क्या चीज है, अल्फा क्या चीज है, इटेक्टाइट पॉइंट क्या है, इपिप्टिक पॉइंट क्या है, हमें क्लियर हो गया। एक पॉइंट और है, और उस पॉइंट को हम देख रहे हैं यहाँ पे। दिस पॉइंट इज नोन एज पेरिटिक्टिक पॉइंट। व्हाट इज पेरिटिक्टिक पॉइंट? when we can say that when the weight percentage of carbon is 0.18, मीन्स इस लाइन पे आपका क्या होगा, वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा, 0.18 होगा। ठीक है, at a temperature of 1492 degrees Celsius, the point that we achieve is known as peritectic point. ठीक है, इसको थोड़ा सा फिगर को क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो व्हाट इज पेरिटेक्टिक पॉइंट? एट द weight percentage of carbon of 0.18 at a temperature of 1492 degrees Celsius, the point that we achieve is known as peritectic point. अब एक चीज ये है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन लग रहा है, ये जो आपका इतना जोन है ना, ये ट्राइंगल टाइप की चीजें क्या बनी है, और इस ट्राइंगल में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो इसको क्लियर करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जब हम ये चीज समझ गए कि ये जो लाइन हमने पढ़ी थी, ये लाइन, इस पर मैं अपना रेड पेन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्या चीज थी, लिक्विड थी। सेम एज इट इज इस पे भी यही चीज होगी, तो इसके ऊपर जो भी चीज होगी वो लिक्विड होगी। ठीक है, हमने एक पढ़ लिया, अल्फा पढ़ लिया, गामा पढ़ लिया, व्हाट इज गामा, एक हमारा एलोट्रॉप ऑफ आयरन मिसिंग हो रहा है, डेल्टा। तो हम ये कहें कि डेल्टा हमारा किस पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, तो डेल्टा हमारा लाई करेगा इस पॉइंट के अंदर, ये ट्रायंगल हम देख रहे हैं, इस ट्रायंगल के अंदर, इसको थोड़ा सा क्लियरली ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये जो ट्रायंगल है हमारा, इस ट्रायंगल के अंदर जो भी चीज होगी दैट इज नोन एज डेल्टा। ये हमारा डेल्टा, हमारे पास तीनों आयरन के फॉर्म एलोट्रॉप आ गए, और हमने ये देख लिया कि अगर हम वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन को बढ़ा रहे हैं तो कैसे कैसे चीजें अचीव हो रही हैं। तो एक चीज है इस, मतलब हम ये कह लें कि इस आयरन कार्बन डायग्राम में जो हमने इस वीडियो पे स्टडी की कि देखा कि पियरलाइट पॉइंट क्या होता है। पियरलाइट पॉइंट क्या है कि अल्फा जैसे जैसे बढ़ेगा आगे तो उस पर एक चीज और ऐड होती जाएगी, दैट इज नोन एज Fe3C, और अल्टरनेट ऑफ Fe3 और अल्फा की एक लेयर बन जाएगी कब, जब 0.8 डिग्री 0.8 वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन व्हेन द टेम्परेचर इज 725, तो पियरलाइट बन जाएगा। लिक्विड जोन कहाँ पे होगा, लिक्विड जोन हमारा क्या होगा, इस लाइन के ऊपर जो भी चीज होगी वो लिक्विड होगी। और इस जोन पे अगर हम क्या बात करें कि इस जोन पे क्या चीज होगी, तो इस जोन पे हमारा क्या है, हमें जब पता है कि नीचे हमारा जब गामा का पोर्शन है तो इस जोन पे क्या होगा, लिक्विड प्लस गामा। ठीक है, एक चीज और अभी बची है जो इस फिगर पे दैट इज स्टिल रिमेनिंग, के अगर हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, जब हमने स्टडी की कि ये हमारा पोर्शन गामा है, ठीक है, और एक लाइन ये है, ठीक है, मतलब इस जोन के अंदर अगर मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर दूं कि ये जो जोन है इसके अंदर सिर्फ गामा रहेगा, लेकिन इस लाइन के जैसे ही बाहर कोई चीज आएगी तो प्रॉपर गामा एक फेस पे तो नहीं रहेगा। तो हम ये कहते हैं कि ये अगर इस लाइन की पार्ट, ये लाइन जो पार्टीशन लाइन है, अगर इसको हम क्रॉस करके इस साइड आएंगे तो ये जोन होगा, तो गामा प्लस Fe3C मीन्स गामा प्लस सीमेंटाइट, तो गामा प्लस सीमेंटाइट का पोर्शन आ जाएगा यहाँ पे। अगर देखिए हमने 0.8 की स्टडी कर ली, 2.1 की कर ली, 4.3 कर ली, अगर मैं कहूँ कि 6.67, ठीक है, 6.67 वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर ले लें, अगर ये पॉइंट ले लें तो क्या चीज़ होगी। तो देखिए शुरुआत से अगर हम चल रहे थे टूवर्ड्स राइट चल रहे थे, तो पहले अल्फा था, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा सीमेंटाइट ऐड हुआ,
फिर अल्टरनेट लेयर बनने लगी सीमेंटाइट किसकी, और सीमेंटाइट और अल्फा की, तो उसी को हमने एक नया नाम दे दिया, दैट इज नोन एज पियरलाइट। फिर और आगे बढ़ते रहे तो उसी का एक नया फॉर्म आता रहेगा। फाइनली क्या होगा कि जैसे ही 6.67% वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन पे आप पहुंचेंगे, जो पॉइंट अचीव होगा आपको सिर्फ और सिर्फ वो क्या रहेगा, सीमेंटाइट। तो at the weight percentage of carbon 6.67, the form that we will find is known as cementite। तो हमारी एक ही फॉर्म होगा, दैट इज नोन एज सीमेंटाइट। यही हमारा ओवरऑल क्या है, इसमें 3 पॉइंट हो गए, एक हो गया पेरिटिक्टिक पॉइंट, एक हो गया यूटेक्टॉइड पॉइंट, एक हो गया हमारा यूटेक्टिक पॉइंट। तो 3 पॉइंट हमारे हो गए। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि एक पॉइंट ये है हुआ हमारा, एक पॉइंट ये हुआ, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज यूटेक्टिक पॉइंट। तो गामा कहाँ लाई करेगा, अल्फा कहाँ लाई करेगा, पियरलाइट कैसी चीज बनेगी, और सीमेंटाइट क्या होगा, पार्टीशन लाइन जो है उसको क्रॉस करने से कैसे कैसे चीजें शिफ्ट होंगी, वो हमने इस चीज पे इस चीज स्टडी की। अब हम एक इसका एक क्लियर फिगर थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपका एक क्लियर फिगर है आयरन कार्बन डायग्राम का। तो इस पे दो वर्ड एक ऐड हो गए हैं कि फ्रॉम 0 टू 2.1 वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन में जो भी चीज होगी दैट इज नोन एज स्टील। ऑफ एट और फ्रॉम 2.1 टू 6.67 ये हमारा कास्ट आयरन होगा, ठीक है। तो दो चीज हमारी हो गई। तो आप अमूमन देखते हैं कि हम स्टील की बात करें अगर, तो स्टील क्या होता है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मटेरियल इन द सेक्टर ऑफ स्ट्रक्चर, आइदर वी आर मेकिंग बिल्डिंग और ब्रिजेस, वॉट एवर यू कैन से दैट। उसमें हम क्या किस, अगर इस ग्राफ से आपसे पूछा जाए कि जो स्ट्रक्चर स्टील है जो हम किसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो इस ग्राफ पे कहाँ लाई करेगी, ठीक है। क्योंकि इसी से तो आप कोई भी स्टील है, सपोज करिए आपकी सेल है, स्टील बनाती है, आपकी बहुत सारी ऐसी जो कंपनी है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की जो स्टील बनाती है, तो जो वर्किंग स्टील है या स्ट्रक्चर स्टील है जिससे स्ट्रक्चर बनते हैं, वो इस ग्राफ पे कहाँ लाई करेगी, अगर ये क्वेश्चन अराइज करा जाए। तो अमूमन तौर पे देखा जाता है कि एक ये जो पूरा जोन है ना आपका, अगर मैं उसको मार्क करूं कि ये पूरा जोन 0.8 टू 6.67, ये आपका जोन रेयर ऑफ रेयरिस्ट ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो आपका मेन जोन है वो है फ्रॉम 0.2 टू 0.45, इसी के बीच में आपकी माइल्ड स्टील भी आ जाएगी, इसी के बीच में आपकी स्ट्रक्चर स्टील भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका तकरीबन यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है। और इस फिगर में क्लियरली मेंशन, आप इसको एक बार देख लें क्लियरली कि अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा इरेज कर दूं, ओके, ये लाइन हमारी हो गई, ये लाइन हो गई, इसके बीच में क्या हुआ, गामा प्लस लिक्विड हो गया, ये हमारा जोन जो हुआ, ये हमारा जोन किसका हो गया, गामा का हो गया। गामा इज नोन एज ऑस्टेनाइट, इट इज द एलोट्रॉप ऑफ आयरन। और जैसे ही हमने क्या किया, इस लाइन को क्रॉस किया, इस साइड आए, तो क्या हुआ, गामा प्लस Fe3C आ गया हमारे पास, ठीक है। और इसकी स्टडी हम कर ही चुके हैं, व्हाट इज इटेक्टॉइड पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल आयरन कार्बन डायग्राम। इट इज वन ऑफ द मोस्ट important figure, most important topic in the field of material science। अगर आप लोग को इसमें कोई भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम आए तो यू कैन मेंशन इन कमेंट। थैंक यू।